राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखकर शायद आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला गए हैं। उन्हें लगता है जिस तरह राहुल गांधी की प्रसिद्धि पूरे आसाम में बिखेरी जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनके नीचे की कुर्सी सरक रही है। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर हमला करवाना वास्तव में एक कुकृत्य है, एक ऐसा कृत्य जो कि जन भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जहां आसाम के लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग, तमाम लोग राहुल गांधी के साथ में इकट्ठा होकर आ रहे हैं, जहां मोहब्बत की दुकान खोले जाने की बात कह रहे हैं, वहीं पर उनके ऊपर हमला करवाना, जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंकना, यह कुकृत्य है। जहां राम के राज की बात हो रही है, जहां कहा जा रहा है कि राम का राज स्थापित हो रहा है, वहां राम के आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी चलना ही नहीं चाहती। आखिर राम के आदर्श है क्या? जहां एकमात्र राम के दरबार में एक धोबी ने जाकर के सीता मैया पर सवाल उठा दिया, तो राम ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। तो ऐसे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए उनका एक मुख्यमंत्री किस तरह से कुकृत्य कर रहा है विपक्षी पार्टी पर। विपक्षी पार्टी के साथ में, उनके वाहनों के साथ में छेड़छाड़ करता है। यही नहीं, राहुल गांधी के साथ में धक्का मुक्की करता है। एक युवा जो इस देश में प्रेम बांटने की बात कर रहा है, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है, उसके ऊपर किस तरह हमले पर हमले कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी। यह सोचने वाली बात है, क्या इस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बौखला गई भारतीय जनता पार्टी, या फिर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की सह पर हो रहा है, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को एक विश्वास पात्र के रूप में दिखाना चाहते हैं, वफादारी के रूप में दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना वफादार हूं। राहुल गांधी की यात्रा आजकल आसाम में निकल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को आसाम में राहुल गांधी के साथ में धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस में अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनीपतपुर में था। सोनीपतपुर में राहुल गांधी के साथ में यह घटना हुई। सोनीतपुर राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी। राहुल ने घटना को लेकर कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला तो वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने थे फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते, और न ही नरेंद्र मोदी से, न ही आसाम के मुख्यमंत्री से। आपको एक घटना में याद दिलाना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में कहा था, मैं फगवाड़ा से बचकर आ गया, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी जब ये युवा धक्का मुक्की कर रहे थे, घटना स्थल पर पहुंच गए और बोले, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमला हुआ। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब हमारा काफिला आसाम की रैली स्थल की ओर जा रहा था, जब जगमुगरीट में हेमंत बिस्वा शर्मा ने, उनके गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़े। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, भाजपा के लोगों ने हमारी सोशल टीम पर, कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर भी हमला किया, जिसमें 2 महिलाएं थी। हेमंता यह गिद्दड़ हरकतें करनी और करवानी छोड़ दो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुम और तुम्हारे गुंडे नहीं रोक सकते। इससे पहले 19 जनवरी को रात को कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा के काफिले पर भाजपा हमले का आरोप लगा था। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए उसमें लिखा है, इसमें गाड़ियों के कुछ शीशे भी टूटे हुए दिखाई देते हैं, होर्डिंग बैनर भी उखड़ते हुए दिखाई देते हैं। जयराम रमेश की गाड़ी का स्टिकर भी फाड़ा गया। आसाम के सीएम लगातार
भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तो है ही, लेकिन फिर भी जनता का प्रतिनिधित्व करना उन पर आ नहीं रहा है। श्री ने तमाम हमला बोलते हुए कहा। इसी प्रकार उधर आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से 22 जनवरी को नागावा जिले की शंकरदेव के जन्म स्थल पर बोधगया 17 न जाने की अपील की। उन्होंने कहा, इससे देश में के आसाम में गलत छवि बनेगी। श्रीमंत शंकरदेव एक असमिया सामाजिक धार्मिक सुधारक है। वे कवि, नाटककार और 15वीं-16वीं शताब्दी से आसाम की संस्कृति और धार्मिक इतिहास का एक विशाल व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी भगवान राम की से तुलना करना गलत है। 19 जनवरी को रात को यात्रा पर हमले बोलते हुए सीएम ने कहा, मेरी राहुल से अपील है कि वह 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बहुबल मोरीगांव, जोगी रोड और नौली न जाए, क्योंकि यहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। हालांकि राज्य सरकार ने इन इलाकों में अपने कमांडो तैयार कर रखे हैं। राहुल गांधी बोले, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है। राहुल गांधी ने विश्वनाथ जिले में कहा, आपके मुद्दे सुनना और उनके लिए लड़ाई लड़ना इस यात्रा का लक्ष्य है। मैं जानता हूं हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, लेकिन आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते रहिए। आप हमारे बब्बर शेर हैं। आप सबने इतना प्यार दिया, इतनी मदद की, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आसाम के युवाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी ने कहा। आसाम के युवाओं, किसानों पर अन्याय हो रहा है। यहाँ युवा लाखों रुपए लगा करके स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि आसाम में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। किसानों की फसल के सही दाम नहीं मिलता। छोटे दुकानदारों की नोटबंदी से, जीएसटी से बर्बाद हो गया है। देश की पूरी सरकार चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए चलाई जा रही है। इसी के खिलाफ हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जो देश में नफरत का माहौल फैला रही है, जो हिंसा फैला रही है, उस पर भी बोले। उन्होंने कहा, इनका लक्ष्य जनता का धन छीनकर देश के 3 बड़े उद्योगपतियों को देने का है। इसलिए उन्होंने पिछली सरकार में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लाखों लोग इससे मिलते हुए जा रहे हैं और युवाओं ने हमसे बेरोजगारी और किसानों ने फसल के सही दाम न मिलने के मुद्दे उठाए। अब एक बार फिर से आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमने यह यात्रा शुरू की। मैं मुसलमान और ईसाइयों से कल विशेष प्रार्थना में आयोजित करने की अपील करता हूँ। राम का मंदिर बनाना सिर्फ हिंदुओं की जीत नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जीत है। यह जीत किसी धर्म की जीत नहीं। बाबर ने भारत के स्थल पर हमला किया जहां पूजा होती थी। बाबर सिर्फ हिंदुओं पर हमला नहीं किया। अंग्रेजों और बाबर में कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी की यात्रा लगातार यह कारवां बढ़ता हुआ जा रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश में पहुंची और इससे पहले यात्रा आसाम से होकर के जहां यात्रा के काफिले पर हमला किया गया था, कांग्रेस ने हमले का आरोप भाजपा पर लगाया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के गुंडों ने बैनर पोस्टर फाड़े, गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की। यह यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबराए हुए है। एक दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस की न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। यात्रा शहर में वे घुसने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने आसाम के लखीमपुर जिले में कहा था, गोगामुख में एक जनसभा से संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की आरएसएस दिल्ली से हिंदुस्तान पर शासन करना चाहती है, जबकि कांग्रेस स्थानीय शासन के समर्थन करती है। राहुल गांधी ने ब्रह्मपुत्र के बोट पर सैर की और जोरहाट से दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप
में मंजूली पहुंचे। माजुली जाकर के उन्होंने सड़क मार्ग पर गोगामुख से पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी का अभिनंदन किया गया और रास्ते में कतार के दोनों ओर लोगों से खड़े हुए बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा ने गोगामुख में नाइट स्टे किया। राहुल गांधी लगातार लोकप्रिय नेता होते हुए दिखाई देते हैं, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी में लगातार आक्रोश छाया हुआ है। यही कारण है लगातार हमले बढ़ते हुए जा रहे हैं। सभी मित्रों से निवेदन है वीडियो